हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। तो रक्षाबंधन के इस अवसर पर मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। आज की थीम है मेरी बहन की विदा। बहन की विदाई एक भाई कैसे कराता है। और तो फिर समय नष्ट करते हुए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। तो एक भाई ने अपनी बहन की शादी की। बहुत दान दहेज, मतलब अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा ही उसकी अच्छा घर देखा उसको, और अच्छा से विदा की, उसकी शादी की। उत्साह उमंग से उसकी बहुत अच्छे से धूमधाम से शादी की और उसकी विदाई की। विदाई के बाद जब वो पहली बार ससुराल लेने गया, तो आप सभी जानते हैं कि पहली बार जब बेटी को विदा करा के लाते हैं तो रिश्तेदार जाते हैं, भाई जाते हैं, सभी लोग। एक अच्छी खासी एक छोटी सी बारात तैयार हो जाती है और बहन को लेने जाते हैं उसके ससुराल। तो उस भाई ने भी अपने रिश्तेदार और जो भी उसके आसपास पड़ोस के जो भी मित्रगण होंगे, उसको सबको वो लेके एकत्रित करके और बहन की विदा कराने के लिए गया। तो आप लोग भी जानते हैं कि बहन की विदा घर जाते हैं तो सबसे पहले जो वहाँ के बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनके पास बैठना होता है। जब वो आज्ञा देते हैं तभी वो अपनी बहन से मिल पाते हैं। तो वो भाई भी गया तो उसके बहन के ससुर जी उसे सबसे पहले मिलते हैं। तो वो उनके चरण स्पर्श करता है। और तो उसके ससुर ने तो बैठने और कुछ का तो पूछा नहीं और सीधा बस बोला, आप कैसे आए हो इधर। तब वो कहने लगा कि भाई बोला कि चौंका थोड़ा सा कि पहले से सब चीज़ तय है और अब वो मुझसे पूछ रहे हैं क्यों आए हो, कैसे आए हो। तो उसने कहा मैं अपनी बहन की विदा कराने के लिए आया हूँ। तो ससुर जी बोले कि बहन की विदा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? भाई तो एकदम शौक में रह गया, क्यों नहीं होगी। तो ससुर बोलता है कि तुमने जो भी तय किया था शादी में अभी वो पूरा नहीं किया है। जब तुम वो पूरा कर दोगे तब तुम्हारी बहन अपनी विदा करा के ले जाना। तो एक भाई अंदर से टूटा हुआ, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और गिड़गिड़ा रहा है और कह रहा है कि पिताजी, मैंने अपनी सामर्थ्य से भी ज़्यादा अपनी बहन की शादी की है। आप तो जानते हैं मेरे माँ बाप नहीं हैं, फिर भी मैंने उसे माँ बाप की तरह ही उसका सारा सब कुछ निभाया है। उसको कमी महसूस नहीं होनी थी कि आज उसके पिता नहीं हैं तो कुछ कमी रह गई हो शादी में। आपको पता है यहाँ तक कि मैंने तो अपना घर भी गिरवी रख दिया है उसकी शादी के लिए। तो ससुर जी और बौखला गए कि इससे मुझे क्या मतलब है। जो तुमने कहा था वो पूरा करो, नहीं तो मैं विदा नहीं करूँगा। भाई ने अपनी पगड़ी निकाल के अपने उनके पैरों में रख दी, ससुर जी के, अपनी बहन के, कि अब आपकी इज्जत आपके हाथ में है। मेरी इज्जत, जो मेरे साथ सब लोग आए हैं, अगर मेरी बहन विदा करा के नहीं ले जाऊंगा मैं, तो वो क्या कहेंगे। मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। आप मुझे अपना बेटा ही समझो और बस मुझ पे दया कर दो। मैं जब भी मुझ पे हो जाएगा, मैं आपके जो भी बात है मैं पूरी करूँगी। आपसे किया हुआ वादा मैं पूरा करूँगा, लेकिन अभी कुछ दिन की मोहलत दे दो मुझे। लेकिन ससुर जी नहीं माने। और जब उसने सुना कि तुम मेरे बेटे से बराबरी कर रहे हो, मुझे बेटा समझो अपना, तो उनको और गुस्सा आया और उनने पगड़ी लेके फेंक दी उस भाई की और कहने लगे, मेरे बेटे से बराबरी करोगे? कहाँ तुम टाट के बिस्तर पे सोने वाले हो? कहाँ मेरा बेटा बिस्तर मखमलके में सोने वाला? कहाँ तुम पैदल चलने वाले? कहाँ मेरा बेटा गाड़ियों की लाइन लगी है? तो मेरे भाई से, बच्चे से, बेटे से बराबरी करोगे? ये सब बातें वो
बहन का पति सुन रहा था और वो नीचे आया और उसने उस भाई को पगड़ी उठा के उसके सिर पे लगाई, उसको सीने से लगाया और बोले, आप चिंता मत करो भाई, अब आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, मेरे घर की इज्जत है। और उसे सीने से लगा के वो संतोष मिला उसे कि वो बयान नहीं कर पा रहा था उसका भाई। तो उसके पिता बोले कि तुम मेरे सामने मेरा खिलाफ खड़े हो गए। तो वो बेटा बोला कि पिताजी बस मेरी एक बात का आप जवाब दें कि सबसे बड़ा गरीब कौन होता है? दान देने वाला होता है, दान लेने वाला होता है? बोले, दान लेने वाला गरीब होता है, देने वाला तो अमीर होता है। तो फिर इस तरह से तो आप भी गरीब ही हुए। कैसे? उसको शौक लगा कि मेरा बेटा ही मेरे विरुद्ध बोल रहा है। उसने कहा, आप सोचो, जिस भाई ने अपनी बहन दे दी, अपना घर भी गिरवी रख दिया, अपनी सारी ज़रूरतें मार के उसने आपको सब कुछ दिया जो भी आपने बोला, और साथ साथ आपको आपके बुढ़ापे में सेवा करने के लिए भी एक बहन दी है, और आपके घर को वंश देने वाली, आपको घर का वंश बढ़ाने वाली दी है। तो उससे आप क्या बराबरी करेंगे? वो तो बहुत दानवीर हैं। उससे तो ज़्यादा अमीर कोई हो ही नहीं सकता है। इस समय तो मैं आपको और अपने आप को बहुत तुच्छ महसूस कर रहा हूँ कि हम लोग तो इनकी बराबरी कभी नहीं कर सकते, जो आप कह रहे हो कि मेरे बच्चे की बराबरी करोगे। मखमल के बिस्तर पे सोने से नींद नहीं आती है। नींद तो इन्हें आती है कि कहीं भी सो जाएं, सुकून की नींद लेते हैं। मैं रात भर मखमल के बिस्तर पे भी रहता हूँ, फिर भी नींद नहीं आती। मैं पैदल नहीं चलता हूँ, गाड़ियों की लाइन रहती है, मगर ये पैदल चलते हैं लेकिन शरीर स्वस्थ है। हम लोग कितने ग्रस्त हैं बीमारियों से। हमसे ज़्यादा अमीर है ये हर जगह, हर तरीके से। और जो दिया है उनने अनमोल रतन, उसका तो कोई सार ही नहीं है। उसको तो सामने आपकी सारी दौलत ही कम पड़ जाएगी। और एक बार पिताजी, आप मेरी बहन और अपनी बेटी के बारे में भी सोचें कि इस समय अगर वो होती तो आप पे क्या बीतती। ऐसी जगह में खड़ा होता तो आप पे क्या बीतती। तो उसके पिता को अफसोस हुआ कि हाँ, मेरा बेटा सही कह रहा है। और उसने बहन के भाई को गले लगा के कहा, तुम अपनी बहन को विदा करा ले जाओ, मान सम्मान से मेरे घर की इज्जत को ले जाओ और छोड़ देना। मेरी वंश बढ़ाने वाली आपने दी है, मैं तो आपका आभारी हूँ, जो ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता हूँ। मेरे घर की लक्ष्मी है वो। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कुछ पैसों के पीछे किसी भी बेटी का निरादर ना करें, किसी भी भाई का निरादर ना करें। जिस घर से भी रिश्ता जोड़ें तो सोचे कि उसका मान सम्मान मेरा है, तो उसी तरीके से एक प्रेम का रिश्ता जोड़ें जो हमेशा साथ बना रहे। जैसे खून के रिश्तों में प्रेम होता है, वैसा ही दो घर के रिश्ते जुड़ते हैं जब शादी में, उनमें भी उतना ही प्रेम सच्चा रखें। तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। आप लोग को अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए। मिलते हैं किसी नई थीम के साथ। जब तक के लिए ओके, बाय बाय। हैप्पी रक्षाबंधन सभी को।
ऐसे ही भाई सबको मिले।